And welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel. It truly does mean a lot to me. आज का वीडियो मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि दिस इज समथिंग आई ट्रूली बिलीव इन एंड अगर आप मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में या फिर इंस्टाग्राम पे मेरी संडे को जो हर संडे मैं एक रील पोस्ट करती हूँ विच इज ऑल अबाउट प्रेइंग विच इज वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर, तो आप सबको पता ही होगा दैट आई एम समवन हु बिलीव्स इमेंसली इन गॉड एंड द एक्ट ऑफ प्रेइंग. तो इसलिए भी ये वीडियो मेरे लिए और आप सबके लिए भी काफी स्पेशल है बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस वीडियो इज एक्चुअली ट्रूली गोइंग टू चेंज योर लाइफ. क्या आपकी लाइफ में भी कभी कभी ऐसी एक फीलिंग आती है जहां आपको लगता है कि यार सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग एंड फिर भी कुछ मिसिंग सा है, एक सुकून सा आपको लगता है जो कहीं मिल नहीं रहा है. इंटरनली यू फील मेरे पास सब कुछ है बट फिर भी कुछ मिसिंग है. एंड यू नो व्हाट एक्चुअली एंड ट्रूली इज मिसिंग इन योर लाइफ? इट्स दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन, दैट एक्ट ऑफ प्रेइंग, that aspect of knowing that yes I prayed for it, I'm praying for it. कभी कभी वो कनेक्शन, वो टच ही ना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसलिए आज का वीडियो आपके लिए सुपर स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन टूडेज वीडियो आई विल बी टीचिंग यू द 5 ways that will help you to get start with your praying journey. But more than that guys, आज का वीडियो अगर सिंपली बोलो ना, it's all about how to start praying in 5 easy ways. इस जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है, इस चीज को, इस एक्ट को व्यू कैसे करना है. It's not about you being from a specific religion or not. It's only about you having a spiritual connection. And trust me, by the end of this video, you'll be really glad you watched it. And on that note, let's begin watching. This video guys will also help you to get connected with yourself in a better way. क्योंकि बहुत बार ना मुझे क्लाइंट्स आके सेशन में ये चीज बोलते हैं कि यार कभी कभी नूर ऐसा फील होता है दैट आई एम डिस्कनेक्टेड विद माय ओन सेल्फ एंड दैट ओनली हैपेंस गाइस बिकॉज आप ना स्पिरिचुअली एक हायर पावर में बिलीव नहीं कर पा रहे हो. विच ब्रिंग्स मी टू माई स्टेप नंबर 1 विच इज दैट स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड. आपको पता है सोसाइटी में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है? इट इज दैट प्रेइंग का ये मतलब है कि हम हमेशा ना कुछ मांगते ही हैं. पर मेरी अपब्रिंगिंग में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा यही सिखाया है दैट प्रेइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये होता है दैट यू ऑलवेज प्रे अबाउट हाउ ग्रेटफुल यू आर. अपने प्रेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप थैंक यू बोलो. बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू बीन सो ब्यूटिफुली एंड वंडरफुली ब्लेस्ड विद. और आपको पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेइंग का, और सबसे प्यारा प्रेयर भी तो यही होता है कि आप बस थैंक यू बोल रहे हो. क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट वांटिंग मोर और आस्किंग फॉर मोर. समटाइम्स it is also about, rather it should also always be about being grateful for all that you've already been blessed with. ये वाली जो स्टेप है ना, ये आप बहुत छोटी छोटी चीजों से भी स्टार्ट कर सकते हो, नथिंग मेजर. जैसे अगर सुबह उठते हो तो अपने आप को बोलो थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू सी अनदर डे, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे. कुछ भी गाइज एज सिग्निफिकेंट और एज इनसिग्निफिकेंट एज इट माइट बी टू अदर्स, you are just trying to be more grateful in your life. Because the moment guys you start being grateful and it becomes a part of your praying, then you will also realize कि आपको ना internally like आपका दिल actually ज़्यादा खुश feel करेगा and you will attract more opportunities. एक एक्स्ट्रा टिप इस पॉइंट के लिए ये भी है गाइस दैट रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद ना राइट और टाइप डाउन 3 थिंग्स दैट यू एक्चुअली ट्रूली एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर. इससे आपको अंदर ही अंदर अच्छा तो लगेगा ही, बट ये एक अच्छी हैबिट भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे कैसे प्रेइंग एक्चुअली ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर एंड अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. स्टेप नंबर 2 गाइज इज प्रे फ्रॉम योर हार्ट. काफी बार ना मैं ये देखती हूँ कि कैसे एक ना नरेटिव सा सेट है सोसाइटी में दैट प्रेइंग का मतलब होता है कि आप बड़े स्पेसिफिक या परफेक्ट या फैंसी वर्ड्स यूज करो, बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करो या वो वर्ड्स यूज करो जिनकी बड़ी ही डीप मीनिंग होती है. बट गाइस प्रेइंग का ये मतलब थोड़ी है कि आप फैंसी वर्ड्स यूज करो. प्रेइंग का तो ये मतलब है कि आपके दिल में जो थॉट आती है आप बस उस थॉट को बोल दो, दिल खोल के अपनी हर बात कर दो. इट्स लाइक टॉकिंग टू समवन हु यू ट्रूली ट्रस्ट, जिनसे आप कोई भी बात कभी भी कैसे भी कर सकते हो. इट कुड बी एज सिंपल एज आई एम वेरी टायर्ड, आज मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो ना. इट्स जस्ट दैट गाइस, इट्स एक्चुअली सपोज्ड टू बी समथिंग वेरी वेरी सिंपल. उतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, उतना टफ भी नहीं है. इनफैक्ट अगर आपको आसपास सोशल मीडिया या हर जगह देख के लग रहा है ना दैट प्रेइंग इज ऑल अबाउट यू हैविंग अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल एंड ऑल, दैट माइट बी एन एडिशनल पार्ट ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक फेथ. But praying is just a spiritual connection. You can have it in any way you want to, as long as it's from your heart and as long as it's respectful. इसके लिए भी एक एडिशनल टिप ये है गाइस दैट अगर आपको ये हैबिट में आना है या ये चीज अपने अंदर नर्चर करनी है, क्योंकि काफी बार क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं कि नूर अजीब सा लग रहा है यार, बिल्कुल आदत नहीं है.
तो आंखें बंद करके ना अकेले बैठो और अकेले बैठ के अपने आप से बातें करो, दिल खोल के बातें करो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा वियर्ड है, ऐसे कौन करते हैं, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। इवेंचुअली दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ हु यू आर, जस्ट लाइक यू नो हाउ वी डिड इन द फर्स्ट स्टेप। एंड बाय द एंड ऑफ इट गाइज यू विल बी सो ग्रेटफुल कि आप इस जर्नी पे आ चुके हो। और कभी कभी ना काफी बार क्लाइंट्स आके ये भी बोलते हैं, यार इग्नू रिग्रेट हो रहा है, पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। बट दिस इज ऑल्सो योर रिमाइंडर दैट एवरीथिंग इन योर लाइफ हैज टू हैपन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो अगर ये अब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका अभी होना जरूरी था। स्टेप नंबर 3 गाइज मेरी फेवरेट टिप से कनेक्टेड है, जो मैं हर वीडियो में एक बार डेफिनेटली देती हूँ, विच इज राइट इट डाउन। तो ये स्टेप आपके लिए ये है दैट राइट योर प्रेयर्स डाउन। कभी कभी क्या होता है, सुन लो पहले से पहले यू नो इस थॉट में चले जाओ कि नहीं लिख पाएंगे, लिखना बहुत मुश्किल है। बट कभी कभी क्या होता है दैट इट्स ईजियर टू राइट योर प्रेयर्स डाउन देन टू से इट आउट लाउड, बिकॉज व्हेन यू आर सेइंग इट ना, तो आप कभी कभी खुद ही अपने आप को जज करते हो या आपको अजीब लगता है कि मैं क्या मांग रही हूँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हाउ कुड आई बी सो शैलो, मैं ऐसी चीज के लिए कैसे प्रे कर सकता हूँ। एक तो पहली बात जो मैं बार बार कह रही हूँ इज लाइक यू कैन प्रे अबाउट एब्सोल्युटली एनीथिंग, बट व्हेन यू राइट थिंग्स डाउन ना गाइज, आप एक तो कोई जजमेंट नहीं होता, बिकॉज राइटिंग में हमारा दिमाग बहुत यूज हो रहा होता है उस चीज को लिखने में, तो फालतू की जजमेंट, बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस का कोई डर ही नहीं होता। एंड व्हेन यू राइट इट डाउन ना गाइज, आपको भी ना वो चीज में ज्यादा फेथ आता है, ज्यादा मोटिवेशन आता है, ज्यादा बिलीफ होता है। You can write down absolutely anything, any prayer, any worry, any belief, any question that you might want to ask. आपके मन में जो थॉट आती है, जो चीज आपके दिल में आ रही है, वो सब लिख दो। और राइटिंग इट डाउन से पता है क्या फीलिंग आएगी गाइज, दैट यू राइटिंग अ लेटर टू गॉड। इट्स लाइक यू नो दैट फीलिंग इज गोइंग टू बी सो पावरफुल कि यू नो गॉड इज गोइंग टू रीड व्हाट आई एम राइटिंग एंड ही नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, ही नो हाउ टू एग्जैक्टली फिक्स इट। तो ये आपके एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल पार्ट होता है। ऑल्सो गाइज अनदर टिप, प्लीज डोंट शेयर व्हाट यू राइट डाउन इन दिस लेटर विद एनीवन एंड एवरीवन, क्योंकि किसी की क्या एनर्जी है, क्या इंटेंशन है, क्या वाइब है, आपको नहीं पता। और आपकी प्रेयर जर्नी काफी सीक्रेट और पर्सनल होनी चाहिए। पार्ट नंबर 4, रादर स्टेप नंबर 4 गाइज इज दैट सिट इन साइलेंस। अब आप में से काफी लोगों को ये भी लगेगा कि नूर अगर बैठ गए तो प्रे कैसे करेंगे, पर प्रे का मतलब ये थोड़ी होता है आई एम आस्किंग यू टू प्रे, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप कॉन्स्टेंटली बोलते रहो। प्रे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये भी होता है कि सिर्फ बोलना नहीं है, कभी कभी और ज्यादातर सुनना भी है। यू हैव टू कनेक्ट विद योर सेल्फ ऑल्सो ना गाइज, हमेशा बोलते मांगते थोड़ी रहोगे, कभी कभी सुनोगे भी तो ना। कभी कभी इन मोमेंट्स ऑफ साइलेंस में या फिर इन पॉकेट्स ऑफ पीस में पता है क्या होता है गाइज, अगर ध्यान से सुनो ना, इस पीस को एक्चुअली समझने की कोशिश करो ना और इस साइलेंस से डरो ना, तो आपको एक्चुअली रियलाइज होगा यू आर एक्चुअली ट्रूली सीइंग और द साइंस अराउंड यू। आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे ना, उनके आंसर्स आपको मिल रहे होंगे। कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही होगी जो आपको इस डायरेक्शन में लेके जाएगी दैट आपको जो चाहिए था, आप जो ढूंढ रहे थे, वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। वैसे तो ये एक्सरसाइज काफी डिफिकल्ट होती है, बट एक बार आप करोगे ना, यू सी द साइन फॉर योरसेल्फ, आपको कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। बट इफ यू आर अ बिगनर या फिर यू आर समवन जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इसे करना, आप यू कैन ट्राई टू प्ले सम मेडिटेटिव म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो वो इन्वायरमेंट, अपने रूम का एस्थेटिक ऐसा सेट कर लेते हो ना, यू विल एक्चुअली फील बेटर एंड आप अपने आप से ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अब क्योंकि उस वाइब, उस एनर्जी में हो, तो वैसे भी आपकी ये जर्नी मोर इजिली एंड यू नो विद मोर इंटेंशन सेट हो जाएगी, बिकॉज ये वो जर्नी है लाइफ की जिससे आप पीछे नहीं हट सकते। यू कैन नॉट गिव अप एंड यू विल नॉट गिव अप। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द वीडियो गाइज, विच इज ऑल्सो वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड मे बी समथिंग जो आपको लग रहा हो काफी बेसिक और ऑब्वियस है, बट ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसके बारे में बात करूं, इज दैट मेक द एक्ट ऑफ प्रेइंग अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। इसको अपनी लाइफस्टाइल हैबिट बना लो। अब आपको लगेगा कि नूर वही तो प्रॉब्लम है, बन नहीं रही, पर मुझे एक बात बताओ, स्कूल में ना मैम कैसे पूछती थी, खाना खाने भूल गए थे क्या? तो अगर खाना खाना नहीं भूलते या कॉफी पीना नहीं भूलते, तो प्रे करना कैसे भूलोगे? अब कुछ लोगों के लिए ना सेटिंग अ परफेक्ट टाइम फॉर इट सेट्स यू नो द थिंग फॉर देम। उनको लगता है कि ठीक है, अगर मैंने एक टाइम डेडिकेट कर लिया तो मैं पक्का जाके प्रे करूंगी। पर गाइस ये काफी मैकेनिक हो जाता है एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट इट मोर लाइक अ टू डू लिस्ट का काम रादर देन एज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक प्रो टिप है। इट इज दैट आप ना एक स्पेसिफिक जोन, मतलब एक जगह डेडिकेट कर लो अपने कमरे में जहां पे आप बैठ के प्रे करते हो। क्योंकि क्या होगा ना गाइज, एनी टाइम ऑफ द डे आप जब भी वहां बैठोगे आपको एक कनेक्शन फील होगा और आपको लगेगा बस ठीक है मैं बैठी हुई हूँ तो प्रे भी कर लेती हूँ। ये कोई काम थोड़ी है, या आपकी अपनी इमोशनल जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। एंड धीरे धीरे करके गाइज जब वो कनेक्शन, जब वो इमोशन, जब वो बिलीफ और फेथ अपने अंदर फील करोगे ना, तो बस पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये आदत जो है आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाएगी, क्योंकि आपके इमोशंस, बिलीव्स और फेथ इसके साथ अटैच्ड है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर सुनने में आपको लग रहा है ना इट्स टू गुड टू बी ट्रू यार, I can promise you, I can vouch for this fact, it's not and it actually truly happens.
And with that, guys, I'm ending the video with the note, with a reminder for you that praying does not mean you have to be perfect at something. It doesn't require you to be perfect at something or extremely fancy. It just requires your presence. आपका दिल वहाँ है, आपकी सोल वहाँ है, और धीरे धीरे ना ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हाउ टू स्टार्ट प्रेइंग वाला वीडियो देख के प्रेइंग आपकी एक्चुअली लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन जाएगा. Don't forget to subscribe before you go. Also follow me on Instagram, guys. इस वीडियो को प्लीज लाइक करो and share it with someone जिसको आपको लगता है is lost and needs this guidance and redirection in their life. Because guys, this channel is all about me, helping you get better in life and also about you having a safe space. क्योंकि मैं तो ऐसा ही healing और soul content बनाने वाली हूँ जो आपको बहुत help करेगा. And with that, guys, bye. I'll see you soon. और मैं यही हूँ आपकी हर जर्नी में आपका साथ देने के लिए.